दोस्तों आज आपको लेकर चलते हैं सावरिया सेठ मंदिर, जिसे चित्तौड़गढ़ के व्यापारी भगवान कहा जाता है। क्या आपने कभी सुना है कि भगवान किसी भक्त के साथ व्यापार में पार्टनर हो सकते हैं? सावरिया सेठ के दान पात्र से हर महीने करोड़ों का खजाना क्यों निकाला जाता है? वो कौन सी 3 मूर्तियां थीं जो एक चरवाहे के सपने के बाद जमीन से निकाली गई थी? आखिर क्यों बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना मुनाफा यहां आकर चढ़ाते हैं? और क्या अफीम के देवता कहे जाने वाले इस मंदिर का रहस्य क्या है? दोस्तों चलिए चलते हैं सावरिया सेठ मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं यहां कैसे आना है। तो यहां से उदयपुर एयरपोर्ट मात्र 65 किलोमीटर दूर है और यहां से टैक्सी मिल जाती है। तो आप उदयपुर एयरपोर्ट आकर के टैक्सी लेकर के सावरिया सेठ मंदिर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर रेल मार्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन यहां से केवल 35 किलोमीटर दूर है। दिल्ली अहमदाबाद लाइन का प्रमुख स्टेशन यही है। इसके अलावा सावरिया सेठ जी रेलवे स्टेशन, जहां पर पैसेंजर ट्रेनें रुकती हैं, यहां से पास में ही है। भीड़ वाला रेलवे स्टेशन 80 किलोमीटर दूर है, यहां से बस या टैक्सी ली जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन है। अगर सड़क मार्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़ उदयपुर हाईवे पर ही स्थित है। राजस्थान रोडवेज की बसें हर 30 मिनट में चित्तौड़गढ़ से उपलब्ध है। दिल्ली से सीधी बसें भी उदयपुर के लिए चलती हैं, जो आपको मंडफिया चौराहे पर उतार सकती हैं। मैं अगर अपने टूर की बात करूं तो मैं गया था उदयपुर घूमने के बाद वहां से बस लेकर के सुबह 7 बजे निकला और 3 घंटे में हम यहाँ पर पहुंच गए। एक्चुअली वो 3 घंटे नहीं, केवल 2 घंटे में पहुंच गए थे। दूरी तो केवल 65 किलोमीटर है, पर सरकारी बस को पकड़ने और वहां से निकलने में टाइम लग गया था। फिर भी हम यहाँ पर 10:30 बजे पहुंच गए और आराम से दर्शन करके यहाँ से हम अगला अपना स्टॉप, जो कि चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखना था, वो देखने गए। तो आपको चित्तौड़गढ़ फोर्ट का भी वीडियो इसी चैनल पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर आए हैं और इसका इतिहास ना जाने तो ये सबसे बेकार बात होगी। तो समझते हैं इसका इतिहास क्या है। सावरिया सेठ जी का इतिहास करीब 450 साल पुराना है, लेकिन इनकी जड़ें भगवान श्री कृष्ण के द्वारका काल से जुड़ी हैं। जनश्रुतियां हैं कि ये मूर्तियां स्वयं मीराबाई द्वारा पूजी जाती थी। जब मुगल आक्रमणों के दौरान मूर्तियों को सुरक्षित रखने की बात आई तो इन्हें मेवाड़ के भदसोड़ा गांव के पास एक मैदान में जमीन के नीचे छिपा दिया गया। इतिहास का मोड़ 1849 में आया, जब मंडफिया गांव के एक साधारण गुर्जर चरवाहे भोलाराम गुर्जर को एक रात सपना आया। सपने में उसने बताया कि भदसोड़ा मंडफिया के बीच एक मैदान में 3 दिव्य मूर्तियां दबी हैं। अगले दिन खुदाई की गई और बिल्कुल वैसी ही 3 मूर्तियां अत्यंत सुंदर और सांवली कलर की निकली। इन 3 मूर्तियों का अलग अलग महत्व है। सबसे बड़ी मूर्ति मंडफिया यानी मुख्य मंदिर में स्थापित की गई। मझली मूर्ति भदसोड़ा के प्राचीन मंदिर में स्थापित की गई। सबसे छोटी मूर्ति विश्राम घाट यानी जहां खुदाई हुई थी वहां पर स्थापित की गई। समय के साथ मंडफिया का मंदिर एक भव्य महल जैसा बन गया। राजस्थान के मेवाड़ अंचल में इन्हें सावरिया सेठ कहा जाने लगा, क्योंकि यह अपने भक्तों के दुख दूर करने के साथ साथ उनके व्यापार में भी सहायक थे। आज यह मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित है और भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक है। अगर इस मंदिर से जुड़े कुछ अविश्वसनीय तथ्यों की बात करें तो कई व्यापारी अपनी बैलेंस शीट में सावरिया सेठ का हिस्सा अलग रखते हैं और उसे मंदिर में दान करते हैं। उसके अलावा इस क्षेत्र में अफीम की खेती की जाती है। किसान अपनी फसल का पहला हिस्सा भगवान को चढ़ाते हैं, इसीलिए इन्हें अफीम के देवता के नाम से भी जाना जाता है। हर महीने दान पात्र खोलने पर नोटों को गिनने के लिए बैंक कर्मियों को बुलाना पड़ता है और सीसीटीवी की निगरानी में गिनती की जाती है। कहा जाता है कि ये मूर्तियां वही हैं जिनकी पूजा मीराबाई जी किया करती थी। इस मंदिर का कोई बड़ा विज्ञापन नहीं होता, फिर भी यहाँ साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है।
दोस्तों, आपसे बातें करते हुए हम पहुंच गए हैं मंदिर के पास में और इस समय खड़े हैं लाइन आप देख सकते हैं एक छोर से दूसरे छोर तक कितनी लंबी लाइन लगी और वहां से लाइन में लगे हुए मंदिर बहुत खूबसूरत दिखता है। लोग राधे राधे के नारे लगा रहे हैं, भगवान कृष्ण के जयकारे लगा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। मंदिर के अंदर आपका मोबाइल अलाउड नहीं है, लेकिन आप लेकर के जा सकते हैं। आप फोन को अंदर तक ले जा सकते हैं, बट फोटो नहीं खींच सकते। यहाँ पर खड़ा होना, यहाँ पर लाइन में इस तरीके से लगे रहना, ये एक अलग तरीके का आनंद है, क्योंकि लोग यहाँ पर जयकारे लगा रहे होते हैं, खुशियों से झूम रहे होते हैं। मंदिर की नक्काशी और यहाँ पर बंसी पहाड़पुर से लाए गए पत्थर बहुत ही खूबसूरत है। हमने दर्शन अंदर कर लिया, अब हम बाहर निकल रहे हैं। घूम करके मंदिर की फोटो खींचते हुए हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इस तरीके से इस समय हम बाहर आ चुके हैं और ये प्रांगण बहुत ही देखने में खूबसूरत है। नीचे पत्थर लगे हुए हैं और स्तंभों पर बहुत बारीक नक्काशी की हुई है। लोग घंटों लाइन में लगे रहने के बाद यहीं पर बैठकर कई बार आराम करते हुए दिखे। अगर आपके साथ बूढ़े लोग हैं तो उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। बाहर निकलने के बाद इस तरीके से आप प्रसाद ले सकते हैं, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है। इस तरीके से हमारी सांवरिया सेठ का दर्शन पूरा हुआ। अब हम चलते हैं चित्तौड़गढ़, जो कि यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है, और देखेंगे चित्तौड़गढ़ का किला। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।